61, 61 है ना? 60, हाँ 61, 61 ही है। आवाज़ जा रही है क्या पीछे तक? पानी खींचने का काम चल रहा है और माटी को फुलाने के लिए पानी की ज़रूरत है। इसीलिए कुंभकार पानी खींचने के लिए उनके प्रांगण में जो कूप बना हुआ है, पृष्ठ नंबर 61, और उस कूप के पास गया है पानी निकालने के लिए। और उस पानी निकालने के लिए किस किस की ज़रूरत रहती है? रस्सी की, बाल्टी की, छन्ना की, है ना? तो वह जो लेके गया है उस रस्सी में क्या था? बीच में गांठ थी, और उस गांठ के कारण वह पानी नहीं खींच रहा था। क्यों? उस गांठ को निकालने में लगा था शिल्पी। क्यों? क्या ज़रूरत थी गांठ को निकालने की? आगे बताते हैं स्वयं कि बीच में यदि रस्सी में गांठ होती है तो क्या व्यवधान होता है? क्यों नहीं खींचना चाहिए गांठ वाली रस्सी से पानी? तब वो गांठ जब खोलने को हुआ तो हाथ से नहीं खुले, फिर दांतों ने काम किया, दांत से भी वो नहीं खुल रही थी, इतनी मजबूत गांठ थी। और दाहिनी ये हो गया, फिर भी इस पर भी गांठ का खुलना तो दूर, वह हिलती तक नहीं, प्रत्युत शूलों के मूल ही लगभग हिलने लगे को है, और शूलों की चूलिकाएं टूटने भंग होने को है। क्या? इतने रस्सी की गांठ मजबूत है कि वो दांत से निकालने को हुए तो दांत हिलने लगे। बताओ कितनी मजबूत गांठ है। ऐसे गांठ कितने पड़े हुए अपने अंदर, मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम। और बहुत कर्मों के गांठ तो बांधे ही है, और वर्तमान में भी हम बांधते जा रहे हैं। कर्म जब बांधते हैं तब पता नहीं चलता किस प्रकार से, कितनी स्थिति, कितने अनुभव को लेकर के बांधे हुए हैं, ये बांधते हुए पता नहीं चलता। कब पता चलता है? जब वो फल देते हैं, उदय में आ जाते हैं, तब रोना आता है, तब आंसू बहते हैं। अब आंसू क्यों बह रहे हैं? किसने बुलाया था कर्मों को? किसने बांधा था? अपन ने ही बांधा था, अपन ने ही आमंत्रण दिया था। अब वो मेहमान आके बैठे थे और आपको दिख रहे हैं। जब दिख रहे तब समझ में आ गया, ओहो हमारे अंदर इस प्रकार का भी कर्म थे जो इस प्रकार के सामने परेशानी को ले आए। लेकिन ये दृष्टि यदि कर्म की ओर गए तो अच्छी बात है कि हमने ही किया था, एक गांठ मेरी थी और खुलना तो मुझे ही पड़ेगा। तो ये गांठ कर्मों की, और यहाँ गांठ चल रही है रस्सी की। तो रस्सी की गांठ खोलना है तो दांत क्या हिलने लगे? खोलते खोलते हिलने लगे। लो मार दो मसूड़े तो इस संघर्ष में छिल छुल गए। उनमें से मांस बाहर झांकने को है। घटती इस घटना को देखकर रसना भी उत्तेजित हो बोल उठी कि औरी रस्सी, मेरी और तेरी नाम राशि एक ही है, परंतु आज तू रस्सी नहीं है, निरी नीरस लग रही है। सीधी सादी थी, अब तक दादी दीदी सी मानी जाती थी, उदारा अनुदरा सी अब सरला नहीं रही तू, घनी गठीली बनी है और घनी हटीली बनी है। क्या कितना अच्छा प्रसंग आ रहा है। अब वो दांतों से काम नहीं हुआ और दांत हिल गए। और जो मसूड़े कैसे रहते हैं? बहुत सॉफ्ट रहते हैं ना मसूड़े, तो मसूड़े सॉफ्ट होने के कारण वो मसूड़े भी छिल गए। अब कौन आ गया बीच में? ना हाथ से काम हुआ, ना अंगुली से हुआ, ना दांत से हुआ, ना मसूड़े से हुआ, सब हार गए गांठ को खोलने में। अब बीच में क्या आती है?
रसना, हाँ जीव। रसना क्या कहती है? रस्सी और रसना दोनों की राशि एक है ना। तो रसना रस्सी से कह रही है मेरी और तेरी राशि एक सी है। तो वो रसना कहती है मैं तो मृदु हूँ, मुड़ती हूँ बहुत जल्दी, और तुम इतने कठोर क्यों हो गए हो, क्यों नहीं खुल रहे हो? तुम अभी तक तो सीधी सादी। रस्सी कैसी रहती है? सीधी रहती कि नहीं रहती? तो अभी तक कैसी तुम? सीधी सादी दीदी दादी सी थी। अब तुम इतनी हटीली क्यों हो गई हो? कौन कह रहा है? रसना रस्सी से कह रही है। उदार अनुदरासी माने बहुत लंबी रस्सी रहती है, सरल सीधी रस्सी रहती है। ये तब इतनी अच्छी थी तुम अभी तक, अब क्यों हटीली हो गई, गठीली हो गई? गांठ क्यों आ गई तुम्हारे अंदर? ये घनी गठीली बनी है, अब घनी हटीली बनी है। एक तो गांठ आ गया कोई बात नहीं है। यदि मन में गांठ आ जाता है कोई बात नहीं है, लेकिन कोई के समझाने से समझ में भी तो आना चाहिए। हाँ, कोई समझाता है, अच्छा व्यक्ति, बड़े व्यक्ति अपन को कुछ समझाते हैं तो गांठ तो खुल जाना चाहिए, तब आप समझदार कहलाओगे। पहले तो गांठ होना नहीं चाहिए। ये बड़ी उत्तम पुरुषों का लक्षण है। और यदि गांठ ना समझी के कारण गांठ हमने लगा भी ली मान लो, तो यदि कोई सामने वाला समझाता है, गुरु समझाते हैं, तो समझना चाहिए। हाँ, तो नहीं समझेंगे तो क्या होगा आगे ये भी बताते हैं। इसीलिए तुम इतनी हटीली मत बनो। गठीली तो हो गई ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन हटीली तो मत बनो। हट छोड़कर गांठ को ढीली छोड़, अन्यथा पश्चाताप हाथ लगेगा तुझे। चंद पलों में जब अविभाज्य जीवन तेरा विभाजित होगा दो भागों में। क्या? जब गांठ नहीं खुलेगी ना, पता है तुम्हारी दशा क्या होगी? तुम्हें सीधी दो टुकड़े में विभाजित होना पड़ेगा। तुम्हारा जो अविभाज्य जीवन है टुकड़ों में नहीं है, अखंड जीवन है तेरा। लेकिन यदि तुम हट नहीं छोड़ोगे, नहीं मानोगे, अपने को नहीं सुधारोगे और सीधी नहीं होगे, तो क्या अपनाना पड़ेगा? हर तरीके अपना चुके हैं, क्योंकि तुम्हें सुलझाने के लिए। हाँ, अब कोई नहीं मानता है तो फिर उसके साथ तो कठोरता तो अपनाना ही पड़ता है। पहले प्रेम से, पुचकार से समझाना पड़ता है। नहीं मानते हैं, थोड़ी सी तेज होना पड़ता है, आंखें दिखानी पड़ती है। वो भी नहीं मानते हैं तो फिर डांट फटकारना, नहीं तो साम दाम, अंत में दंड। ये सब भेद, और फिर बाद में भेद, अंतिम में क्या है? भेद। तो ये सब विधियां हैं दूसरों को रास्ता में लाने के लिए। तो यही विधि यहाँ चल रही है कि ये तुम सीधी हो जा, गठीली हटीली छोड़ दे, नहीं तो तुम्हें विभाजन करना पड़ेगा। और इस निंदकारी के प्रति छीछी थू थू कह धिक्कार तीसी रसना गांठ के संधि स्थान पर लार छोड़ती है। परिणाम यह हुआ कि रस्सी हिल उठी अपने भयावह भविष्य से, और कुछ ही पलों में गांठ भींगी, नरमाई आई उसमें, ढीली पड़ी वह फिर क्या पूछो, दांतों में गरमाई आई। सफलता को देखकर ऊपरीली और निचले सामने की सभी दांत तुरंत गांठ को खोलते हैं। कैसी वो ढीली पड़ गई? उस रसना ने समझाते समझाते क्या किया? अपने लार को उस गांठ में छोड़ दिया। ऐसा ही होता है, जब कोई हटीला होता है तब बहुत तरह से वात्सल्य भरी, प्रेम भरी थोड़ी सी लार छोड़ दो तो उसको समझ में आ सकता है। तो इस प्रकार से उन्होंने लार छोड़ा तो उसमें नरमाई आ गई, और उस नरमाई को पा करके दांतों ने भी उस समय उचित समय को देख करके उसकी गांठ को खोल दिया। अब खुल गई गांठ। हाँ, अब रस्सी पूछती है रसना को जिज्ञासा का भाव ले कि अब रस्सी क्या पूछ रही है? अब खुल तो गई है गांठ, अब खुलने के बाद क्या पूछ रही रस्सी? अब खुलने के बाद मन में जिज्ञासा है, अब खुल गई कोई बात नहीं,
चले चले जान दो, नहीं अब हम पूछ के रहेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। हम भले ही मान गए, वो तो सबके सामने मानना पड़ा मुझे, लेकिन हम पूछ के रहेंगे अकेले में कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों बोला, तुम ऐसे व्यवहार क्यों किए। ऐसा मन में रहता कि नहीं रहता? रहता है। ऐसे रस्सी के मन में भी रहा होगा। उसको इतने सारे दबाव के कारण, समझाने के कारण उस गांठ को तो खुलना पड़ा, खुल गई, सीधी हो गई। लेकिन अब वो पूछ रही है उससे, किससे पेश पूछ रही है? रसना से पूछ रही है कि आपके स्वामी को क्या बाधा थी इस गांठ से। सो रसना रहस्य खोलती है, सुन रही रस्सी, मेरे स्वामी संयमी है, हिंसा से भयभीत, और अहिंसा ही जीवन है उनका। उनका कहना है कि संयम के बिना आदमी नहीं, यानी वही आदमी है जो यथा योग्य सही आदमी है। कल दिखाया था आदमी का, भूल गए होंगे, फिर से सुन लो। आदमी किसे कहते हैं? आदमी हो आप लोग, हो कि नहीं? कौन आदमी है? तो वो रसना रस्सी से कह रही है, मेरे स्वामी संयमी है, अहिंसा के पुजारी है, इसलिए तुम्हारे गांठ के होने से हमारे स्वामी का संयम, अहिंसा पल नहीं सकता है। इसीलिए वह संयमी है, इसीलिए आदमी है। संयम के बिना आदमी नहीं, दमी। यहाँ आकर दम करो, माने दमन करो। किसका दमन करो? पांचों इंद्रियों को अपने कंट्रोल में, अपने वश में रखो। जो पांचों इंद्रियों के अपने मन को अपने वश में रखता है वही सही आदमी है। आज ये आदमी की परिभाषा याद करके जाना, कभी तो कभी मन में आएगा कि मुझे सही आदमी बनना है। ठीक है, तो हमारी उपास्य देवता अहिंसा है, और जहाँ गांठ ग्रंथि है वहाँ निश्चित ही हिंसा चलती है। अर्थ यह हुआ कि ग्रंथि हिंसा की संपादिका है, और निर्ग्रंथ दशा में ही अहिंसा पलती है, पल पर पनपती, बल पाती है। क्या? ग्रंथि। ग्रंथि माने क्या होता है? परिग्रह। परिग्रह को ग्रंथि कहते हैं। हमारी उपास्य देवता कौन है? अहिंसा है, अहिंसक है। और जो अहिंसक है, अहिंसा के रास्ते पे चलने वाले हैं, अहिंसा को ही उपदेश देने वाले हैं, उनके जीवन में कभी ग्रंथि हो नहीं सकती। ग्रंथि माने परिग्रह। जिसका जितना परिग्रह होगा उतना ही हिंसा होगी, ये तो निश्चित है। क्योंकि उसके परिग्रह को, उतने परिग्रह को संभालने में, धोने में, उसको रखने में, उठाने में हिंसा होगी कि नहीं होगी? इसलिए जितना कम परिग्रह होता है उतनी कम हिंसा लगती है। और इसीलिए अपने मुनिराज निर्ग्रंथ होते हैं, क्योंकि वो अहिंसा महाव्रत के धारी होते हैं। क्योंकि मात्र पीछे कमंडल और शास्त्र भी एक बार हम बता दें। आचार्य श्री से पूछा कि आचार्य श्री, आपको आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने समय सार पढ़ाया होगा। तो आचार्य श्री कहते हैं, हाँ पढ़ाया था। कौन से? आचार्य जयसेन आचार्य की टीका से पढ़ाया था। और आचार्य श्री कहते हैं, सुनो, जब से मैंने उनके मुख से पहली बार समय सार सुना, और जब पहली बार समय सार सुना, पहली बार में ही मुझे ऐसा लगा इस समय सार ग्रंथ भी ग्रंथि लगने लगा। माने एक ग्रंथ भी मुझे परिग्रह लगने लगा कि परिग्रह, ये ग्रंथ भी ना रखा जाए तो अच्छी बात है। मतलब इतना हल्का होना चाहते हैं आचार्य श्री कि ये उपकरण भी क्या है, यह भी एक जो संयम में वैरायटियाँ होती है ना, ये उपकरण रखना भी उत्तम उपेक्षा संयम नहीं कहलाता है। उपेक्षा संयमधारी जो होते हैं, जो गुप्ति में लीन होते हैं, रिद्धिधारी होते हैं, ये कमंडल पिच्छी भी उनके पास आवश्यकता नहीं रहती, जो अपने में लीन रहते हैं। और रखना माने एक मजबूरी से रखना पड़ रहा है, क्योंकि साधु चलते फिरते हैं, मलमूत्रों का त्याग करते हैं, इसीलिए उनको पिच्छी कमंडल को जरूरत है, इसलिए रखना पड़ता है। इसलिए पिच्छी कमंडल भी क्या है, ऐसे श्रेष्ठ साधक के लिए ये भी एक भार सा
ही लगता है। ये परिग्रह तो नहीं है उपकरण, लेकिन उनको ऐसा लगता है ये भी कब छूटे। ये शरीर भी क्या है, यदि इसके प्रति ममत्व है तो ये भी परिग्रह है। आया समझ में। तो जब आचार्य ने जब समय सार पढ़ा पहली बार, तब ये बताया कि मैंने पहली बार पढ़ा तो समय सार ग्रंथ भी ग्रंथि लगने लगा, परिग्रह लगने लगा। ऐसे कोई भी पाठ पढ़ते हैं, कुछ भी अपन सुनते हैं, उस समय इतनी गहराई अंदर उसके भाव पकड़ में आना चाहिए और अंदर में ऐसे उतरना चाहिए कि आत्मसात हो जाए। वो इस प्रकार के उपदेश अपन को ग्रहण करना चाहिए। आचार्य ने उपदेश, आचार्य के ज्ञान सागर जी के एक एक घूंट पीते गए, तब वो इस प्रकार से श्रेष्ठ साधक आज बने हुए हैं। तो ये ग्रंथि की बात चल रही है। ग्रंथि हिंसा की संपादिका है, माने जो ग्रंथि है, माने आवाज आ रही क्या तुम लोगों को ऊपर की? ग्रंथि क्या है? परिग्रह, हिंसा की संपादिका है। माने ग्रंथ है, माने परिग्रह है, तो हिंसा निश्चित है। निर्ग्रंथ दशा में ही अहिंसा पलती है, पल पल पनपती है, बल पाती है। जब निर्ग्रंथ दशा आती है, वहीं अहिंसा पूर्ण रूप से पल सकती है और वह अहिंसा बल पाती है। माने बहुत अच्छे सुष्ठु रूप से अहिंसा कौन पालता है? निर्ग्रंथ मुनिराज। हम निर्ग्रंथ पंथ के प्रतीक है। इसी ग्रंथ की पंथ की हमारे यहाँ चर्चा, अर्चा, प्रशंसा सदा चलती रहती है। यह जीवन इसी भांति आगे आगे भी चलता रहे बस, और कोई वांछा नहीं। और तुमने कठिन कठोर गांठ पाल रखी थी, उसे खोले बिना भरी बाल्टी को कूप से उतर निकालते समय जब वह गांठ गिर्रा पर आ गिरेगी, नियम रूप से बाल्टी का संतुलन बिगड़ जाएगा तब, और रस्सी गिर्रा में फंसेगी। समझ में आ गया गांठ से क्या परेशानी है? क्योंकि हमारे स्वामी अहिंसा के पुजारी है, निर्ग्रंथ के पुजारी है और अहिंसा को पालन करना चाहते हैं। जीवन में जितना बने उतना अहिंसामय उनका जीवन है। और जो आप तुम रस्सी हो, गांठ है तुम्हारी बीच में, तो यदि रस्सी उस गिर्रा, समझते गिर्रा, गिर्री बोलते हैं, यदि उस पर गांठ फंस जाएगी तो क्या हो जाएगा? बाल्टी छलक जाएगी और उसमें से पानी नीचे गिर जाएगा, तो हिंसा का पाप लगेगा। जीव हिंसा होगी, इसमें से जीव ऊपर से नीचे तक गिरेंगे तो हिंसा होगी। और यदि रस्सी में गांठ नहीं रहती तो सीधे से आराम से बाल्टी को खींचा जा सकता है। तो गांठ होने के कारण हमारे अहिंसा के पुजारी का हिंसा लगेगा, अहिंसा का पालन नहीं होगा। परिणाम स्वरूप बाल्टी का बहुत कुछ जल उछलकर पुनः कूप में गिरेगा। उस जल में रहते जलचर जीव लगी चोट के कारण अकाल ही मरेंगे। इस दोष के स्वामी मेरे स्वामी कैसे बन सकते हैं? इसीलिए गांठ का खोलना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य रहा। समझी बात? और ई रस्सी बावली कही कि मेरी आली। अरे बावली हो तुम, बहुत सीधी सादी हो, हर बात को समझती नहीं हो। मेरी आली, आली माने सखी। मेरी सखी समझो, क्योंकि उनने पहले से कहा था मेरी और तेरी राशि एक सी है, रसना और रस्सी की, इसलिए उन्हें सखी बना लिया और सखी को समझा रही है वो। और सखी की बात सखी को ही समझ में आती है, इसलिए उस सखी ने जब तक नहीं समझाया तब तक उसको ना अंगुली की बात समझ में आई, न हाथ की बात समझ में आई, न दांतों से समझ में आया, न लार से समझ में आया। रार से समझ में आया जब उसकी सखी ने समझाया। इसीलिए मित्रता बहुत जरूरी है ना? जीवन में ऐसा दोस्त होना चाहिए, ऐसे मित्र होना चाहिए जो हम कभी अपने जीवन में गलत रास्ता पकड़ रहे हो और हमें कोई समझाने के भी कोई ऐसे मित्र बना के रखना चाहिए। है ऐसे कोई मित्र? होना चाहिए। मित्र उसी को कहा है जो बुरे रास्ते पे जाने से बचाता है, वही सही मित्र है। उसमें आता है प्रश्नोत्तर रत्न मालिका में, का मित्रः निवर्तते पापात्। कौन मित्र है? जो पापों से निवृत्त, माने पापों से बचाता है, वही मित्र है। ऐसे ही रस्सी की और रसना की मित्रता होगी, तभी तो उन्होंने यहाँ कही मेरी आली, माने मेरी सखी। समझी बात? ये है।
इधर यह क्या हुआ, स्निग्ध स्मित मति वाली काया की छाया शिल्पी की सुदूर कूप में स्वच्छ जल में स्वच्छंद तैरती मछली पर जा पड़ी। जैसे ही कुंभकार पानी खींचने के लिए कुआं के और वहाँ झांकता है तो क्या होता है, उनकी ऊपर वालों की छाया नीचे पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, तो वह कुंभकार की छाया कहाँ पड़ गई, नीचे जल में एक मछली थी, उस मछली के ऊपर उसकी छाया पड़ जाती है। जब छाया किसी की पड़ जाती है तब कुछ न कुछ अंदर तरंगे उठ जाती हैं। देखो, मछली की मूर्धना ऊपर हो उठी और उसकी मानस स्थिति भी ऊर्ध्वमुखी हो आई, परंतु ऊपरी काया तक मेरी काया यह कैसे उठ सकेगी, यही चिंता है मछली को। काया जड़ है ना, जड़ को सहारा अपेक्षित है और वह भी जंगम का। अब छाया पड़ गई, अब छाया पड़ गई माने ऊपर कोई ऐसा मनुष्य है, ऐसा कोई पुरुष है जो उनकी छाया हमारे ऊपर पड़ गई। अब वो मछली चाह रही है जिसकी छाया मेरे ऊपर पड़ी है, अब मुझे उन तक जाना है। आपके ऊपर किसी की छाया पड़ी है, बताइए, पड़ी है किसी की छाया? हाँ पड़ी है। पत्नी की छाया पति के ऊपर, पति की छाया पत्नी के ऊपर, बच्चों के ऊपर, माँ सास की बहू के ऊपर, हाँ पड़ी है कि नहीं पड़ी? यही छाया पड़ती आई अनादि से और इसी में रचे पचे हो। लेकिन उन साधु गुरुओं की छाया कभी पड़ी है आप लोगों के ऊपर? बोलो, यदि वो छाया पड़ी होती तो मछली जैसे तड़पते, इतने सुस्ता के स्वाराम में न बैठे होते। ऐसा लगता छाया मतलब कृपा, जो गुरु की कृपा तो आप लोगों के ऊपर है, लेकिन गुरु कृपा प्राप्त करने की योग्यता भी होना चाहिए। कृपा तो गुरु का सबके ऊपर है। गुरु किसको नहीं चाहते कि इसका उद्धार हो जाए? उनके मन में तो पूरी दुनिया का कल्याण होने के भाव उनके मन में रहते हैं। वो चाहते तीर्थंकर तक ऐसे होते हैं कि पूरे जग का कल्याण हो जाए, पूरे 3 लोक का कल्याण हो जाए, ऐसे भावना भाते हैं महापुरुष। लेकिन उनकी भावना भाने मात्र से सबका उद्धार होता है क्या? नहीं होता। किसका होगा? जो उस कृपा को समझता है और कृपा पात्र बनता है। पात्र योग्यता, कृपा की योग्यता भी बहुत मायना रखता है। अकेली कृपा गुरु तो करते, लेकिन हमारे अंदर इतनी योग्यता है कि नहीं है, हम चाह रहे कि नहीं चाह रहे, और हमारे ऊपर जो कृपा है हम कितना समझ रहे हैं उसको, कितनी समझ में आ रहा है उस कीमत कितनी है उसकी, उनकी कृपा की। ये जो समझता है वही ऊपर उठ सकता है। तो ऐसी छाया हमारे ऊपर पड़ जाए, गुरुओं की, महापुरुषों की छाया ऐसे पड़ जाए। ये जब संसारी प्राणियों की छाया पड़ी हुई हो ना, तो उसको सब अलग कर दो, ऐसी लाइट जला दो कि उनकी छाया छूमंतर हो जाए। ऐसा हो सकता है ना? कौन सी लाइट जलाओगे? सम्यक ज्ञान की, सम्यक दर्शन की, धर्म की। यदि अपने अंदर आ जाए, जे आज तक जो छाया पड़ी हुई है आप लोगों के अंदर, वो सब गायब हो जाएंगे। छाया को कैसे गायब किया जाता है बताओ? मान लो यहाँ से लाइट जल रही है, यहाँ से छाया पड़ रही है, इस तरफ से लाइट जलाओ, यहाँ की छाया गायब हो जाएगी, है ना? तो इस तरफ से यदि संसारी प्राणियों की लाइट से छाया पड़ रही, धर्म की लाइट जलाओ तो वह छाया गायब हो जाएगी। तो ये मछली के ऊपर उस पुरुष की, उस शिल्पी की, उस उदार मना की, अहिंसक प्रेमी की छाया पड़ गई। और जैसे ही छाया पड़ती है वो सोचती है अब मुझे ऊपर उठना है, उस काया तक। काया माने शरीर, जिसकी छाया पड़ रही है उस काया तक मुझे जाना है। लेकिन मेरी भी तो काया कैसी है? जड़ है। आपका शरीर कैसा है? जड़ है कि चेतनवान है? बताओ। जड़ है पक्का? फिर यदि आपको कोई मार देता है तो आपको फील होता है कि नहीं? कहाँ? गाल पे मारने से। तो शरीर को मारा कि आपको मारा? शरीर को। फिर गुस्सा आता है कि नहीं? आएगी गुस्सा? अभी प्रैक्टिकल करवा दे। जड़ है ना, पुद्गल है काया, फिर आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। गुस्सा इसीलिए आता है हमने अनादिकाल से इस शरीर को अपना माना, इसके साथ जो होता है हम उसी
आत्मसात होकर के उसका अनुभव करने लगे हैं। इसके साथ अच्छा होता है, खुश हो जाते हैं। यदि सुंदरता आ जाती है, कुछ लगाने से भले आ जाए, कुछ चमकने लगे तो मन में अच्छा लगता कि नहीं लगता है। और झुर्रियाँ आ जाए तो, अरे ये झुर्रियाँ, बाल सफ़ेद हो जाएं तो टेंशन होगा कि नहीं। अब ये झड़ने लगे तो और टेंशन, अब इसको कैसे, इसकी दवाई ढूंढो। अब ये जड़ है कह रहे हो, पुद्गल है कह रहे हो, और इसके साथ जो भी घटित होता है आपको क्यों हर्ष विषाद होता है? मतलब हमने इसके साथ इतनी घनिष्ठता है, इतनी घनिष्ठ मित्रता है, जो ये है सो हम हैं, ऐसा मानते हो, तभी तो ऐसा होता है। इसीलिए अब ये काया क्या है, मछली कह रही है कि काया कैसी है, जड़ है, और जड़ को यदि हिलाना है, ऊपर ले जाना है, तो किसी की सहारे की भी ज़रूरत होती है। यदि ओनली चेतन, अकेला चेतन होता है तो उसको जाने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं होती है। अकेला चेतन कौन है बताओ जो जाता है? हाँ, सिद्ध परमेष्टि जो है, जो इस कर्म नो कर्म को नाश करके मात्र चैतन्य आत्मा रूप में बच जाते हैं, शुद्ध आत्म तत्व रह जाता है, तब यहाँ से सीधे एक समय में 7 राज्य ऊपर जाके ऊपर विराजमान हो जाते हैं। वहाँ ले जाने के लिए वहाँ किसी को उनकी ज़रूरत नहीं होती है। और ये मछली कह रही है, ये काया जो है ना मेरे साथ, ये काया को ऊपर ले जाने के लिए किसी की जड़, ये जड़ है, जड़ को ऊपर ले जाने के लिए किसी सहारा की अपेक्षित है, और वह भी जंगम की। जंगम माने चलते फिरते, चलते फिरते किसी की सहारे की ज़रूरत है मुझे। अब मुझे तो ऊपर जाना है। इस प्रकार से उसके मछली के मन में आ गया। अब होता क्या है कल देखेंगे, बहुत अच्छी मज़ेदार है, आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, आओगे तो सुनने मिलेगा। तो बाहर देखो ना, मेरी घड़ी तो वहाँ से दिखती है ना, थोड़ा अंधेरा होने लगा थोड़ा सा, बस। अब आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की एक मुख माटी तो ऐसी है कि घंटों सुनाते जाओ तो समय पता नहीं चलता है। ऐसे आचार्य भगवान ने ऐसा भरा है उसमें।